नायब वजीर आजम इसहाक डार और DGISPR आज 7:10 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पहलगाम हमले के बाद भारतीय जारहत से मुताल्लिक हालात पर मीडिया को ब्रीफिंग देंगे। भारत का जंगी जुनून, लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी। 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी शब LOC पर बिलाश्याल फायरिंग। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई, भारत को मुंह तोड़ जवाब, दुश्मन को खामोश करा दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तानी फौज के मौसम जवाब से दुश्मन के मुतादिद मोर्चे तबाह होने की भी इत्तलात। मकबूजा कश्मीर में वाक़ लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय चकित पोस्ट को तबाह कर दिया गया। पाक फौज मुल्क की सालमियत के दिफा के लिए हमा वक्त तैयार। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में भारत का जंगी जनून, पाकिस्तान की मुसल्लह फौज और अवाम दंदान शिकन जवाब देने को तैयार। जराये के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल मकबूजा कश्मीर के तरफ में भारतीय फौज की गैर मामूली नकलो हरकत, LOC से मुतहसिल सरहदी गाँव खाली करवा लिए गए। पहलगाम ऑपरेशन को बुनियाद बनाकर भारत का कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन भी जारी। मोदी और भारतीय फौज ने मुसलमानों की जिंदगी अजीरन कर दी है। मोदी सरकार खित्ते काम तबाह करने पर तुल गई। पाकिस्तानी कौम मुसल्लह फौज के साथ मिलकर अपनी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगी। भारतीय राफेल तैयारे पाकिस्तान एयरफोर्स के खौफ से फरार। 29 और 30 अप्रैल की रात भारतीय एयरफोर्स के 4 राफेल तैयारों ने भारतीय जोग्राफियाई हुदूद में रहते हुए मकबूजा जम्मू कश्मीर में पेट्रोलिंग की। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों ने हिंदुस्तानी एयरफोर्स के उन जंगी जहाजों की फौरन निशानदेही कर ली। पाकिस्तान एयरफोर्स की बरवक्त और मुस्तद कार्रवाई पर इंडियन राफेल तैयारे बुखलाहट का शिकार होकर राह फरार इख्तियार कर गए। पाकिस्तानी अफवाज हिंदुस्तान की तरफ से किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय एजेंडा बेनकाब। जराये के मुताबिक बौखलाहट का शिकार भारतीय हुकूमत ने अपनी नाकामियों का मलबा अपने ही शहरियों पर डालना शुरू कर दिया। बमुंडा छावनी में 7 से 8 साल से काम करने वाला मोची सनील कुमार गिरफ्तार। सनील कुमार को हुकाम ने हसास मालूमात शेयर करने और पाकिस्तानी हैंडलर से राब्ता बरकरार रखने के शुबे में गिरफ्तार कर लिया। चौबीस से 36 घंटों में भारत मुमकिना फौजी जारियत कर सकता है। फौजी जारियत के मुस्तरद इंटेलिजेंस शवाहिद मौसूल हुए हैं। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि पहलगाम वाक़े के इल्जामात बेबुनियाद और मन घड़त है। पाकिस्तान मुस्तरद करता है, भारत ने अगर किसी किस्म की फौजी मुहिमजोई की कोशिश की तो उसका जवाब दिया जाएगा। किसी भी मुमकिना जंग की सूरत में तबाहकुन नताइज की मुकम्मल जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से MQM के चेयरमैन वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। पाक भारत कशीदगी और सरहदों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वजीर दाखिला ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के फैसलों से आगाह किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने फैसलों की तायीद की। मोहसिन नकवी ने कहा कि भारत को तबाही के रास्ते का इंतखाब बहुत महंगा पड़ेगा। अफवाज पाकिस्तान और कौम यकजान है, किसी भी जारिहत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि MQM पूरी कौम के साथ शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मुसल्लह फौज के साथ दिफा वतन के लिए तैयार है। हम सीसा पलाई हुई दीवार की तरह फौज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। होने आ स्कॉलरशिप और लैपटॉप तकसीम की तकरीब। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज को तलबा की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं कि हमें जलाओ घेराव करने वालों का साथ नहीं देना। कौम की बेटियां पाक फौज के साथ हैं। पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। भारत हर चीज का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाता है। सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के नेटवर्क का खात्मा किया। भारत झूठ और प्रोपेगंडा करने में माहिर है। 70,000 से ज़ायद पाकिस्तानी दहशतगर्दी के खिलाफ शहीद हुए।
भारत को मार्का आरआई का शौक महंगा पड़ेगा। पाकिस्तानी कौम और अफवाज भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। पंजाब की वजीर इत्तलात आज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं कि भारत माजी में भी बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्जामात लगाता रहा। भारत की तरफ से पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जाम तराशी नई बात नहीं। पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत मुलव्वस है। दुश्मन ने पहलगाम वाक़े के कोई सबूत फराहम नहीं किए। दुश्मन ने रात को एडवेंचर करने की कोशिश की। दुश्मन ने गुज़श्ता रात तैयारे उड़ाए फिर भाग निकले। सिख पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। मोदी ने हमला किया तो उनकी आखिरी जंग होगी। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा गुरपूनत सिंह पोनू कहते हैं कि पंजाब भारतीय तसल्लुत से आज़ाद होगा और नया मुल्क बनेगा। भारतीय पंजाब पाकिस्तान के साथ रीढ़ की हड्डी बनकर खड़ा है। पाक आर्मी के लिए भारतीय पंजाब में लंगर लगाएंगे। आलमी मीडिया भी मोदी के मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज पॉलिसी पर बोल उठा। आलमी मीडिया पर भारत में बढ़ती मुस्लिम दुश्मनी के चश्म कुशा इंकशाफात। जराये के मुताबिक बीजेपी रहनुमा की मां पर मुसलमानों पर तशद्दुद और मसाजिद में तौहीन आमेज पोस्टर्स लगाए गए। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र में मुसलमानों पर हमलों और धमकियों की नई लहर। भारतीय डिजिटल मीडिया मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने लगा। कश्मीर भारत का नहीं है। मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों ने भारतीय गाज़िबाना कब्जे को कभी कबूल नहीं किया। मकबूजा कश्मीर के रक्षा ड्राइवर ने भी पहलगाम हमला हिंदुस्तान की चाल करार दे दिया। रक्षा ड्राइवर से पूछा, आप हिंदुस्तान में नहीं रहते? रक्षा ड्राइवर ने कहा, हम कश्मीर में रहते हैं। कश्मीर भारत नहीं है। माहिरीन ने कहा कि कश्मीर रक्षा ड्राइवर की बात पर कश्मीरी के दिल की आवाज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शोबे के मारूफ सरमायाकारों की मुलाकात। वज़ीर आज़म का तवील मुद्दती बाहमी फ़ायदेमंद शराकत दारी कायम करने के आज़म का यादा। सरमायाकारों को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कहते हैं कि पाकिस्तान डिजिटल मईशत में बड़ी तब्दीली का आगाज़ कर रहा है। दहशतगर्द मुल्क को केक की तरह काटना चाहते हैं। बलूचिस्तान से मुतालिक हर पाकिस्तानी को तसव्वुर और हकीकत में फ़र्क जानना होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान का 15वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से खिताब। कहते हैं बलूचिस्तान के मौजूदा हालात के तनाजुर में तारीख से आगाही ज़रूरी है। गैर मुतवाज़िन तरक्की पूरे पाकिस्तान और दुनिया के कई ममालिक का मसला है। ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का प्री बजट सेमिनार से खिताब। कहते हैं कि पॉलिसी रेट में नुमाया कमी आई है। करंट अकाउंट खसारा कम हुआ है। अरसे बाद पूरा साल करंट अकाउंट सरप्लस होगा। महंगाई की शरह में नुमाया कमी हमारी कामयाबी है। 8 से 9% टैक्स पर मामलात नहीं चल सकते। टैक्स छूट की गुंजाइश ही नहीं। कौमी एयरलाइन की अच्छी डील होने का इम्कान है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने KMC मुलाजिमीन को तनख्वाहों की अदायगी के लिए डिजिटलाइज सिस्टम सेप का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं कि अदालती फैसलों के बाद KMC किसी पार्क से फीस नहीं लेती। बल्दिया उस्मा कराची ने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए डंडा उठाया हुआ है। मलीर नदी में DC ऑफिस ने मवेशी मंडी लगाने की इजाज़त दी। पहले KMC की आमदनी 0 थी, अब 4.5 करोड़ रुपए आते हैं। कराची के इलाके सदर पार्किंग प्लाजा के करीब CTD की कार्रवाई। शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में मुलव्वस ग्रुप के 4 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान CTD, AFIA और हसास इदारे का अहलकार जाहिर करते थे। शहरियों को अगवा करके स्टील टाउन के इलाके में ले जाते थे। मोबाइल फोन, असलहा, वॉकी टॉकी, हथकड़ी, जाली नंबर प्लेट लगी वीगो गाड़ी बरामद। DI खान में डाकुओं की मुसाफिर गाड़ियों को रोककर लूटने की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेस की बर वक्त कार्रवाई। 1 डाकू जहन्नुम वासिल, 1 गिरफ्तार, 2 फरार। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने टेस्ट क्रिकेट के खिलाड़ियों की नई रैंकिंग जारी कर दी। टॉप 10 बल्लेबाजों में पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी शामिल नहीं। बाबर आजम की 20वीं पोजीशन, मोहम्मद रिजवान 14वें नंबर पर, सऊद शकील 11वें नंबर पर। इंग्लिश बल्लेबाज जो रूट की पहली पोजीशन, बॉलर्स में इमारत के जसप्रीत बुमराह का पहला और पाकिस्तान के नोमान अली का 6ठा नंबर। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए शेड्यूल जारी कर दिया। एलामी के मुताबिक दौरा पहले 3 वनडे और 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल था, लेकिन ICC वर्ल्ड कप की तैयारी की वजह से वनडे की जगह 2 इजाफी मैचेस खेले जाएंगे।